कच्चे दूध को अगर आपने भी इस तरीके से इस्तेमाल कर लिया ना, तो मैं बोल रही हूँ भाई पहली ही बार में आप रिजल्ट देखिए। चेहरे पे जितना मर्जी कालापन, गंदगी, मैल, काले दाग धब्बे क्यों ना हो, एकदम साफ सुथरा चमकता हुआ आपका चेहरा हो जाएगा। इस भयंकर गर्मी में अगर आपका भी चेहरा बहुत ज़्यादा डल, ड्राई, रूखा, काला सा पड़ गया है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय पार्लर जा कर के कोई बढ़िया सा फेशियल कराने का, तो रुक जाइए भाई, बहुत सारे पैसे आज मैं आपके बचा देने वाली हूँ। और जो आप ये घर पे फेशियल करोगे ना, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं होगा। हर स्टेप में सिर्फ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स का हम इस्तेमाल करेंगे। उसमें से एक इंग्रेडिएंट तो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मेरे हाथ में है दूध और इसको मैंने रखा हुआ था फ्रिज में चिल्ड होने के लिए, तो इसलिए ये अभी मेरे पास ठंडा ठंडा दूध है। इस भयंकर गर्मी में एक तो आपको ठंडक का एहसास दिलाएगा, कैल्शियम प्रोटीन दूध में भरपूर मात्रा में होती है। और कभी भी आपको अगर लगे कि आपका चेहरा बहुत ज़्यादा काला पड़ रहा है ना, मैं आपको बोल रही हूँ सिंपल रेमेडी कर लेना। सिर्फ और सिर्फ दूध, कच्चा दूध, जब आप उस दूध को बॉईल करने के लिए रख रहे हो ना, थोड़ा सा आपने बचाना है अपनी स्किन के लिए, और उसी को इस तरह से कॉटन लेकर के ना टैप टैप करते हुए डेली अपने चेहरे पे लगाना शुरू कर दीजिए। हफ्ते के अंदर ही आप देखोगे कि आपके चेहरे की वो डर्ट, वो गंदगी, वो कालापन ना बिल्कुल साफ हो जाएगा। आपका चेहरा ना पहले के कंपेयर में बहुत अच्छा हो जाएगा। भाई एक बार आजमाना, बहुत बार आपको बोला है कि चीज़ों को बस सुनते मत रहा कीजिए। जब तक आप चीज़ों को यूज़ नहीं करोगे, खुद से आपको चीज़ों के बारे में पता नहीं लगता है। तो सोचिए, हफ्ते में ही आपको इस तरह के रिजल्ट मिल सकते हैं। तो एक दिन अगर आपने ये फेशियल दूध की मदद से कर लिया, तो आपका जो चेहरा ना बहुत गजब का ग्लो करने वाला है। तो चलिए मेरे साथ साथ ही कर लीजिए। क्या करना है, सबसे पहले कोई भी फेशियल जब आप करते हो तो उसका पहला स्टेप होता है क्लिनजर का। तो पहले तो आप अपने चेहरे को अच्छे से वॉश करके, जो भी आप साबुन फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं वो कर लीजिए। उसके बाद अब आपने आराम से बैठ जाना है और फिर क्या करना है कि आपने ये दूध ले लिया जी। तो यहाँ मैं अंदाजे से ले रही हूँ, आप 1 चम्मच के जितना दूध लोगे और ये कच्चा दूध है। इसमें देखो एक और एक जादुई इंग्रेडिएंट ऐड करूंगी, जिससे कि आपके जो पोर्स के अंदर की मैल, गंदगी, धूल मिट्टी जम गई है ना, वही ब्लैक एंड व्हाइट का रूप ले लेती है, तो उसको भी ये खींच बाहर निकालने का काम करेगा। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ हनी, जी हाँ, शहद ले रही हूँ। और शहद बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, एंटी एजिंग का भी काम करता है, स्किन लाइटनिंग का भी काम करता है। तो दूध मैंने लिया और इसको अच्छी तरह से अपनी फिंगर टिप की मदद से ही मैं मिक्स कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपका क्लींजर हो गया है रेडी। अब आपने इस तरह से लेना है कोई भी कॉटन पैड और इसकी मदद से यही काम करना है कि इसको अच्छी तरह से अपने चेहरे के ऊपर लगाना है। इस तरह से पुश करते हुए अच्छे से आपके जो पोर्स के अंदर की गंदगी है वहां तक की मैल को, क्योंकि दूध में क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए मैंने बोला कि कितना भी कालापन, गंदगी आपके चेहरे पे क्यों ना हो, आप ये एक बार करके देखना, ठीक है जी। कहीं भी शादी पार्टी फंक्शन आपको स्पेशल दिखना है ना, तब भी तो ये देखिए गजब का ग्लो तो लेकर के आएगा ही, साथ ही साथ आपकी गंदगी जो है ना, मैल, वो सारी खींच बाहर निकालेगा। तो ये इसको आप इसी तरह से लगा रहने दो। अभी स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ, इसको लगा रहने दो। तब तक तैयारी कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप की, जिसमें हम अपने चेहरे पे करेंगे स्क्रब। जो आपकी स्किन पे डेड स्किन जम गई है, स्किन को एक्सफोलिएट करना है, जो ब्लैक एंड व्हाइटेड अगर है तो वो भी सारी जड़ से खत्म हो जाएगी। क्या करना है इसके लिए, बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट मैं लेकर के आई हूँ। ये है मेरे हाथ में चावल का आटा, जो कि हर घर में मौजूद रहता है और बहुत ही बढ़िया स्क्रब का काम करता है। आपकी स्किन लाइटनिंग की प्रॉपर्टीज होती है इसमें स्किन टाइटनिंग की प्रॉपर्टीज होती है। जो भी शॉर्टकट में जो भी चावल के आटे का इस्तेमाल रेगुलर करता है ना, तो उसकी स्किन जो है ना हमेशा खिली खिली, सॉफ्ट, मुलायम बनी रहती है, साथ ही साथ निखरती भी है। तो यहाँ पे मैंने लगभग, अगर बड़ा चम्मच है तो आधी जैसी चम्मच आपके लिए काफ़ी रहेगी। और अब देखिए क्या करना है हमने कि इसके अंदर ऐड कर लेंगे दूध, ठीक है जी। दूध कितना ऐड करना है, जितना कि इसका एक बढ़िया सा पेस्ट बन जाए। पेस्ट आपका ना बहुत ज़्यादा लिक्विडी होना चाहिए, ना बहुत ही ज़्यादा थिक होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा हम शहद भी ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास जो दूध हमने फर्स्ट क्लिनजिंग के लिए इस्तेमाल किया था वो बचा हुआ है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा शहद जरूर ऐड कीजिएगा। शहद आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करने का काम भी करता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ इस कंसिस्टेंसी में। ये देखिए, जब आप इसको ड्रॉप कर रहे हो तो इस तरह से ये रन करते हुए नीचे को गिरना चाहिए। इस तरह का आपका ये स्क्रब रेडी होगा, ठीक है। तो इसको हम अब कैसे अप्लाई करेंगे, ये देखिए इस तरह से लिया आपने और अब सर्कुलर मोशन में इस तरह से मसाज करते हुए आपने इसे इस्तेमाल करना है। इस तरह से आपने इसको मसाज करना है। अब इससे क्या होगा,
कि आपके चेहरे पे जो भी डेड स्किन है, जमा हुई हुई कालापन है, मैल है, वो सब चीज़ें आपकी जो है ना इससे निकल जाएगी और आपकी स्किन एकदम स्मूथ बन जाएगी। तो इस तरह से सर्कुलर मोशन में आपने इसको ऐसे मसाज करते हुए यूज़ करना है। ठीक है जी। और अब देखिए क्या करना है कि जो हमने ये स्टेप 1 में कॉटन पैड का इस्तेमाल किया था, इसकी मदद से आप इसको अच्छे से साफ कर लीजिए। ये देखिए, अब जब आप टच करोगे ना आपकी स्किन को, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। अच्छा, एक चीज़ का खास ख्याल रखना, अगर किसी की स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहती है तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि कुछ बूंदे इसमें कोकोनट ऑयल की ज़रूर ऐड कर लेना। कोकोनट ऑयल ऐड कर लेना, विटामिन ई ऑयल ऐड कर लेना, बादाम रोगन ऐड कर लेना, जो भी आपके पास होगा वो आप ज़रूर ऐड करना, क्योंकि चावल का आटा जो है ना आपकी स्किन को थोड़ा सा ड्राई करने का काम भी करता है। तो अच्छी तरह से हमने फिर अपने चेहरे को, आप चाहें तो अपने चेहरे को वॉश भी कर सकते हैं, लेकिन हमें झंझट लगता है कि बार बार कौन उठ के जाता रहे, तो इस तरह से या तो आप एक कॉटन का गीला कपड़ा रख सकते हो, उससे भी अपने चेहरे को क्लीन कर सकते हो। इसके बाद बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ, जिसमें क्या करना है, आपने करना है अपने चेहरे पे बहुत ही बढ़िया तरह से मसाज। जी हाँ, अब आपकी स्किन जो है ना बेहद सॉफ्ट हो चुकी है, डेड स्किन आपके चेहरे से हट चुकी है। अब जो आप अपने स्किन पे मसाज करोगे तो आपकी स्किन जो है ना अंदर से नरिश होगी। और बहुत बार हम ये गलती करते हैं कि अपनी स्किन को गर्मियों के मौसम में मॉइस्चराइज नहीं करते और बार बार चेहरे को धोते रहते हैं। इसके लिए क्या करना है, देखिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ एलोवेरा। आप चाहें तो आप जो घर पे प्लांट वाला होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो मैंने ये लिया, सेकेंडली क्या लेना है, ये विटामिन ई का कैप्सूल। इन केस अगर आपके पास ना हो तो इसमें आप कुछ बूंदे कोकोनट ऑयल की या फिर बादाम रोगन की जरूर ऐड करें, क्योंकि यही आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा, डीपली मॉइस्चराइज करेगा। और विटामिन ई के जो ये कैप्सूल्स होते हैं ये आपकी स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। बोला क्या, विटामिन ई जो होती है वो होती है ब्यूटी विटामिन, आपकी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए। तो इस तरह से इसके अंदर जितना भी ऑयल रहेगा वो आप यहाँ पे ले लेंगे। और अब देखिए इसमें क्या करना है, आपने थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है, मतलब कि लिक्विड ही नहीं हो जाना चाहिए। और देखिए जब आप क्रीम अपने चेहरे पे लगाते हो थोड़ी सी लिक्विडी कंसिस्टेंसी में होती है, तो जल्दी आपकी स्किन के उन पोर्स के अंदर पेनिट्रेट होती है, इसलिए आपको इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करना है। ये देखिए क्योंकि थोड़ा सा है ना ये, तो आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। अच्छे से जब आप इसको ये देखिए मिक्स करोगे, तभी मैं फिंगर टिप की मदद से मिक्स कर रही हूँ, ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है। ठीक है जी, तो ये देखिए इस तरह से आपकी क्रीम बनके होती है रेडी। और इसको अब आप अपने चेहरे पे लगाओगे, थोड़ी सी देर देखिए टाइम लगा करके मसाज जरूर कीजिएगा। हफ्ते में एक बार अपनी स्किन की इस तरह से केयर करना बेहद ज़रूरी होता है। और मसाज करने से आपकी स्किन जो है ना यंग और टाइट बनी रहती है। तो इस तरह से बहुत फेशियल स्टेप्स अगर नहीं आते हैं तो सर्कुलर मोशन में इस तरह से मसाज कीजिए। अगर आता है तो बस आपको स्किन को अपलिफ्ट करना होता है, इस तरह से ऊपर की तरफ को, इस तरह से आप जब ये करोगे ना तो आपको खुद ही फील होगा कि आपकी स्किन जो है ना कितनी ज़्यादा टाइट हो रही है। तो इस तरह से आपने बढ़िया से मसाज करना है। यहाँ पे टाइम की शॉर्टेज होती है तो बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, तो आपने इस तरह से मसाज करना है ताकि आपकी स्किन के अंदर ये जो क्रीम है ना वो अंदर अब्जॉर्ब हो जाए। ऐसे ही मतलब ऊपर से नहीं, जब तक आप मसाज नहीं करते तब तक वो आपकी स्किन के उन पोर्स के अंदर तक नहीं जाती है और आपको उस तरह से बेनिफिट नहीं मिलते हैं। अच्छा जी, इसके बाद अब इसी जितनी भी आपने क्रीम ले रखी थी वो सारी की सारी आपकी ख़त्म हो जाए, इतना आपने इसको यूज़ करना है। और अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा ब्लैकेड वाइटेड है, बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या कर सकता है, स्टीम भी ले सकता है। अगर आपको एक्टिव एक्ने है तो कभी भी स्टीम नहीं लेना है, उससे पिंपल्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अगर ज़रूरत महसूस हो तो, वैसे आजकल गर्मियाँ हैं अवॉइड ही कीजिएगा, इसलिए मैं भी अवॉइड कर रही हूँ। लेकिन फिर भी अगर है तो आप पर्टिकुलर एरिया में, जैसे नोज़ एरिया में इस तरह से अपने जो भी आपने बर्तन ले रखा है गर्म पानी का, तो वो पर्टिकुलर एरिया पे आप कर सकते हो। उससे क्या है कि पोर्स अच्छे से खुल जाते हैं और क्लीन हो जाते हैं। जो मतलब कि ब्लैक एंड वाइटेड आपके अंदर तक बिल्कुल एकदम कील का रूप ले लेता है वो कुछ ही दिनों में, तो वो भी बिल्कुल निकालना बहुत ही ईजी हो जाता है। फिर अपने टूल की मदद से भी निकाल सकते हो, और ऐसे भी थोड़ा सा हल्का सा भी प्रेस करोगे ना, क्योंकि सॉफ्ट हो जाती है स्किन, तो वो निकल जाएगा। चलिए अब इसके बाद लास्ट स्टेप है, इसमें हमने अपने चेहरे पे फेस पैक लगाना है। इस अब क्रीम को आपने पहुंचना नहीं है, अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए इतना आपने मसाज किया, फिर इसी के ऊपर हम लगाएंगे। क्या करना है आपने, देखिए जी,
आपने इसके लिए लेनी है मुल्तानी मिट्टी। जी हाँ, मुल्तानी मिट्टी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि गर्मियों के मौसम के लिए बहुत बेस्ट चीज़ है, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं तो आप यहाँ पे थोड़ा सा चंदन पाउडर भी ज़रूर लीजिएगा। ये जो पैक है ये बहुत मैजिकली काम करेगा। और अब इसके बाद जो आपके स्किन के पोर्स बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो गए थे तो वो वापस से बंद हो जाएंगे, धूल मिट्टी वापस उसमें ना जा सके, इसलिए हम लोग ये फेस पैक का यूज़ करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये मसूर की दाल, जिसमें कि प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, कोलेजन का काम करता है आपकी स्किन के लिए। कोलेजन एक तरह की प्रोटीन होती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना तो हमारी स्किन से कोलेजन खोने लगता है। ये आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन रखता है। तो जिन लोगों को एजिंग साइंस दिख रहे हैं उनके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। आप चावल के आटे के साथ मसूर की दाल का इस्तेमाल ज़रूर करें। अच्छा, थोड़ा सा आप चावल का आटा ले लेंगे। मेरे पास यहाँ पे जो स्क्रब का था वो बचा हुआ है तो मैंने इसमें एक्स्ट्रा नहीं ऐड किया। थोड़ा सा इसमें दोबारा से हम ऐड करेंगे शहद, क्योंकि शहद एक तो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है और गजब का ग्लो और निखार लेकर के आता है आपकी स्किन के लिए। तो ये तो भाई मैं भर भर के इस्तेमाल करती हूँ, गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो हर मौसम में। इन केस अगर कोई शहद यूज़ ना करना चाहे तो उसकी जगह पे आप ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है जी, ये चीज़ किया आपने। और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, थोड़ा सा एलोवेरा आप ज़रूर इसमें ऐड कर लें। और फिर थोड़ा-थोड़ा करते रहें, ऐड करेंगे हम इसमें दूध और एक थिक सा पेस्ट बनाएँगे। इस बार हम जैसे हमने वो स्क्रब के लिए बनाया था ना लिक्विड सा, उस तरह से नहीं बनाना है। अब हमने बिल्कुल थिक पेस्ट बनाना है, इसलिए दूध को आप संभाल के थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे ऐड करें ताकि आपको पता चलता रहे कि क्या है आपके पैक की कंसिस्टेंसी। ये देखिए थोड़ा-सा टाइट है तो इसलिए मैं और इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करने के बाद हमारा पैक हो जाता है रेडी। इसे हम बस इस तरह से आपने सिंपली अपनी फिंगर टिप की मदद से ही लगा लूँगी अपनी पूरे फेस पे बहुत अच्छी तरह से। और अब इसको लगा रहने दीजिएगा 10, 15, 20 मिनट, या फिर जब तक ये सूख नहीं जाता है तब तक आपने इसको लगा रहने देना है। और फिर अपने नॉर्मल वाटर से चेहरे को धो लेना है। चेहरे को धोने के बाद आप वापस से स्किन को मॉइस्चराइज करना बिल्कुल ना भूलें। आप वही क्रीम जो हमने यहाँ पे बनाई थी एलोवेरा, विटामिन ई और दूध के साथ, उसको भी आप लगा सकते हैं दोबारा से। और फिर जब आप ये करें तो लगभग 7-8 घंटे के लिए साबुन फेस वॉश का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि साबुन फेस वॉश का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो कोई बेनिफिट नहीं रह जाता। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि शाम के टाइम पे सोने से पहले आप ये काम करते हो तो ये टाइम आपका इजीली निकल जाता है। थोड़ा सा मैं आपको फेस पैक को निकाल के दिखा रही हूँ। ये देखिए जी, स्किन देखिए कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही है, चमक रही है। तो इसी तरह का ग्लो और निखार जो है ना, ये देखिए जी भाई, आपको देखने को मिलेगा। और सिर्फ एक बार ही, आप हफ्ते में एक बार आपने ये काम करना है। ट्रस्ट मी, जब आप यूज़ करोगे ना आपको खुद पता चल जाएगा, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है ही नहीं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।